हेलो। कैसे हैं मेरे भाई। जैसा कि आप सभी को बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि एफ सी आई में जो है बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। और क्या है ये एफ सी आई, सारी चीज़ें हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि एफ सी आई क्या है, कितने पोस्ट आए हुए हैं, पोस्ट नेम क्या है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या सैलरी होने वाली है। सारी चीज़ें एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एफ सी आई के रिगार्डिंग। अब इसमें सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताएं तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है। टोटल अगर कुल पोस्ट की हम बात करें तो टोटल पद जो निकल कर आया है मेरे दोस्त, वो निकल कर आया है 33,566। इसका अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है बढ़ भी सकता है ये। ठीक है, तो टोटल इतना संख्या में जो है वैकेंसी निकल कर आया हुआ है। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में, तो सैलरी इसका अप्रॉक्स 70,000 से प्लस ही आप लोगों को सैलरी मिलता है। अभी अभी इससे प्लस ही मिलेगा आपको सैलरी इसमें। लेकिन ये अभी का सैलरी है, लेकिन अगर 8वां वेतन लागू हो जाता है ना, तो इसका सैलरी 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख से प्लस हो जाएगा, मतलब 1 लाख से ज़्यादा सैलरी मिलेगा आपको। अब सबसे पहले ये दो चीज़ें समझने के बाद हम लोग समझते हैं कि ये एफ सी आई होता क्या है। देखिए मेरे भाई, एफ सी आई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगमन। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जॉब है। जिस तरह से इंडियन रेलवे में कोई भी जॉब निकलता है तो सेंट्रल होता है, उसी प्रकार से ये कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का जॉब नहीं है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। और इसका मतलब ये होता है कि जो अनाज होती है, अनाज को खरीदना है, फिर उसका स्टोर करना है, और फिर आपको जो है स्टेट वाइज आपको जो है वितरित करना है। मतलब जो इसका रेट है, रेट, ताकि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको मिनिमम रेट में इसको प्रोवाइड कराता है, और वो फिर राशन दुकान में, जैसे राशन दुकान होती है ना, राशन दुकान में इसको सप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो है वर्क करती है। तो आप लोगों का इसमें वर्क अलग अलग तरीके से पोस्ट निकाला जाता है, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं पोस्ट नेम। उम्मीद करते हैं कि आप जो है एफ सी आई समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है। भारतीय खाद्य निगमन में क्या होता है एक्चुअली, ये जो है अनाज को खरीदती है, फिर उसका भंडारण करती है, फिर उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जो है राशन दुकान में सप्लाई करती है। ये होता है हमारा भारतीय खाद्य निगमन केंद्र। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा पोस्ट अभी निकला हुआ है, पोस्ट नेम क्या है। तो एफ सी आई मैनेजर का पोस्ट निकला हुआ है, एक तो मैनेजर का पोस्ट निकला हुआ है और एक असिस्टेंट का पोस्ट निकला हुआ है। अब मैनेजर का जो पोस्ट है ना, इसको बोलता है कैटेगरी नंबर 2। इसको बोल दिया है कैटेगरी नंबर 2, इसको मैनेजर को बोल दिया कैटेगरी नंबर 2 बोल दिया। और असिस्टेंट हो गया कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 3 हो गया ये। मतलब आप इस तरीके से समझिए मेरे भाई, जो मैनेजर का पोस्ट निकला है वो कैटेगरी 2 में रखा गया है, असिस्टेंट वाले पोस्ट को कैटेगरी 3 में रखा गया है। अगर हम बात कर लेते हैं मैनेजर वाले पोस्ट के लिए क्या कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकता है, योग्यता क्या हो सकती है उसका, तो योग्यता मेरे भाई, अगर हम मैनेजर पोस्ट की बात करें तो आपको मिनिमम इसमें जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका जो है इसमें होना चाहिए, वो भी 60% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए। किसके लिए, मैनेजर वाले पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन प्लस 60% मार्क्स आपको जो है होना चाहिए। असिस्टेंट वाले पोस्ट के लिए कुछ में तो 12th पास भी लिया जाता है। वो जब फुल नोटिफिकेशन हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जो है देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज और डिवाइडेड है। ठीक है, और इसमें भी मैनेजर में कोई सिविल इंजीनियर का सिविल इंजीनियर मैनेजर है तो उसमें सिविल इंजीनियर का डिग्री लेता है। कुछ में नॉर्मली जो है ग्रेजुएशन प्लस 60% मार्क्स है। टोटल हम आप लोगों को बता दिए कि कितना पोस्ट निकला हुआ है, तो 33,000, जिसमें से डिवाइड है 27,000 प्लस सीट लगभग जो है असिस्टेंट का है, और अप्रॉक्स 6,000 सीट आपका जो है मैनेजर का है।
उसके बाद सैलरी हम आप लोगों को बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेट के बारे में कि कब इसका फॉर्म जो है स्टार्ट होगा, अप्लाई होना शुरू होगा। तो मेरे दोस्त, इसका जो फॉर्म अप्लाई शुरू होगा वो आप समझ लीजिए कि अभी जो है आप लोगों का अप्रैल चल रहा है। अप्रैल के लास्ट वीक तक आई थिंक ये जो है स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल के लास्ट वीक तक जो है स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट वीक। ठीक है। और जैसे ही अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो हम आप लोगों को सबसे पहले शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया, ये कुछ इन्फॉर्मेशन था। और थोड़ा सा हम आगे अगर बात कर लेते हैं तो एक चीज़ें और आप लोगों को हम बता देते हैं। इसका जो एज है, एज का क्राइटेरिया है मेरे भाई, एज क्राइटेरिया अगर हम बात कर लेते हैं तो 18 साल से लेकर के 28 साल तक आपका दिया जाता है। कैटेगरी 2 अर्थात मैनेजर का पोस्ट के लिए है। और असिस्टेंट के लिए 18 से लेकर 27 साल तक ही दिया हुआ है। बट सब में एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। SC ST हैं तो आपको जो है 5 साल का छूट मिलता है, और अगर OBC हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलता है। तो एज में भी रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, मतलब 28 साल, 28 में 3 साल और जोड़ दीजिए, मतलब 31 साल तक अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें OBC आपको, अगर मान लीजिए कोई OBC से फॉर्म डालते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला OBC आपको जो है इसमें लगाना पड़ता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो OBC बनता है, ठीक है, जो कि रेलवे में भी ये चीज़ें अप्लाई किया हुआ था। तो ये कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन था। और अगर हम मैं थोड़ा सा और इसकी बात कर लेते हैं कि इसको, इस फॉर्म को अप्लाई करने में टोटल कितना फ़ी लगता है, तो हम बात कर लेते हैं कैटेगरी 2 की, जो मैनेजर वाली पोस्ट है। कैटेगरी 2 की अगर हम बात कर लें मेरे भाई, तो इस फॉर्म को अप्लाई करने में 800 रुपये आपको जो है चार्ज देना होगा। 800 रुपये चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर हम, ये हो गया मैनेजर वाली पोस्ट की। ठीक है। लेकिन अगर असिस्टेंट वाली पोस्ट की बात करें, जो कि कैटेगरी 3 में आता है मेरे भाई, कैटेगरी 3 वाली पोस्ट के लिए इसमें जो है आपको मात्र और मात्र 500 रुपये चार्ज लगता है। ये किसके लिए है? तो OBC जनरल इसके लिए है। लेकिन SC ST कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है, कोई भी पैसा उसको जो है नहीं लगता है, वो उसके लिए फ्री है ये। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मैनेजर वाले पोस्ट के लिए 800 रुपये लगेंगे, और कैटेगरी 3 जो असिस्टेंट वाली पोस्ट है, असिस्टेंट वाले पोस्ट के लिए आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये पे करना होगा। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्त यार में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, और ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और इसका सैलरी भी बहुत लाजवाब है। कोई कोई तो बच्चे ये कंपेयर करते हैं मेरे भाई कि क्या सर ये रेलवे से अच्छा है, तो 100% ये रेलवे से कई गुना अच्छा जॉब है। ठीक है ना, बहुत सुंदर जॉब है। तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, जैसे ही निकलता है हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।